Today we're going to learn about the liberty that comes through the Holy Spirit of God. आज हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा आने वाली स्वतंत्रता के बारे में यहाँ पर मनन करने वाले हैं। God will give us liberty. परमेश्वर हमें स्वतंत्रता देगा। Where does the liberty come from? ये स्वतंत्रता कहाँ से आती है? According to Holy Bible, पवित्र बाइबल के अनुसार the Spirit of the Lord gives us liberty. परमेश्वर का आत्मा हमें स्वतंत्रता देता है। We are living in the world where the spirits are moving and doing so many things. हम ऐसे संसार में जी रहे हैं जहाँ पर आत्माएं काम कर रही हैं, यहाँ वहाँ घूमती हैं। Because the Bible says, Ephesians chapter 6, 12 to 18, there are demons and evil spirits, they are ruling this world. इफिसियों अध्याय 6 वचन 12 से 18 में बाइबल कहती है कि दुष्ट आत्माएं हैं जो इस संसार में राज्य और अधिकार करती हैं। They are trying to ruin mankind. वो मनुष्य जाति को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं। Evil spirits that don't want anybody to live happy. ये दुष्ट आत्मा नहीं चाहती है कि कोई भी खुशी से जीवन जिए। So always they bring bondages. इसलिए हमेशा वो बंधन लेकर आते हैं। They try to bind you, वो आपको बांधने की कोशिश put करते you in हैं, struggle. आपको कश्मकश में रखते हैं। They try to create different kinds of struggles and problems so that you will not be happy. वो अलग अलग समस्याओं को लेकर आने की कोशिश करते हैं ताकि उसमें आप खुशी से न जी सकें। We are living in a physical realm, हम भौतिक क्षेत्र में रहते हैं, but we are a spiritual people. लेकिन हम आत्मिक लोग हैं। Spiritual realm, you can understand so many demons and evil spirits are working. आत्मिक क्षेत्र में आप समझ सकते हैं कि बहुत सी दुष्ट आत्माएं वहां पर काम कर रही हैं। When you see Mark chapter 1, 26, मरकुस अध्याय 1 वचन 26, Mark chapter 9, 26, मरकुस अध्याय 9 वचन 26, Matthew chapter 4, 23 and 24, मत्ती अध्याय 4 वचन 23 और 24, Matthew chapter 15 verse 22 to 28, मत्ती अध्याय 15 वचन 22 से 28 तक, Mark chapter 5 verse 1 to 18, the demons came out of the one man, the 2,000 demons came out of him. मरकुस अध्याय 5 वचन 1 से 18, एक मनुष्य में से दुष्ट आत्माएं निकली, दुष्ट आत्माओं की सेना उसमें से निकली। Dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, what these demons are doing, ये दुष्ट आत्माएं क्या कर रही हैं? they will not allow you to live happy. वो आपको खुशी से जीने नहीं देना चाहती हैं। They try to bind you, put you in trouble, put you in slavery, otherwise they will create some struggles for your life. वो आपको बंधन में लेकर आना चाहते हैं, वो आपके जीवन में किसी न किसी तरह की कश्मकश लेकर आना चाहते हैं। They are very tricky. वो बहुत ही युक्ति करने वाले हैं। Satan is a very tricky fellow. शैतान बहुत ही युक्ति करने वाला है। He will put a snare for everyone. वो हर एक के लिए जाल बिछा कर रखता है, Try to trap everyone. हर एक को जाल में फंसाना चाहता है। But thank God, God loves us so much. He gives us deliverance and liberty. परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर हमें छुटकारा और स्वतंत्रता देता है। Where does the liberty come for God's children? परमेश्वर की संतानों के लिए स्वतंत्रता कहाँ से आती है? If you are a believer, अगर आप विश्वासी हैं, if you are a follower of Jesus, अगर यीशु के पीछे चलने वाले हैं, Bible says the Holy Spirit of God will give you liberty. बाइबल कहती है परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको स्वतंत्रता देगा। You cannot get this liberty by giving money. आप पैसा देकर ये स्वतंत्रता नहीं पा सकते हैं। We cannot get this liberty and deliverance by having name, fame and money and all these any positions that you have. हम पैसा देकर इस तरह से नाम, शोहरत और सम्मान जो पाते हैं, उस तरह से हम स्वतंत्रता नहीं पा सकते हैं। 2 Corinthians chapter 3 verse 15 to 17 says, where the Spirit of the Lord, there is liberty. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 15 से 17 कहता है, जहां पर परमेश्वर का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। ये वचन कहता है। 2 Corinthians chapter 3 verse 17 says, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord, there is liberty. दूसरा कुरिन्थियों 3:17 कहता है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। इस तरह से वचन कहता Where है। is the liberty? स्वतंत्रता कहां पर है? Where there is Spirit of God. जहां पर परमेश्वर का आत्मा है। In other words, when you look at reverse way, where there is no Holy Spirit, there is no liberty. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जहां पर पवित्र आत्मा नहीं है वहां पर कोई स्वतंत्रता नहीं है। If there is no Holy Spirit movement, अगर पवित्र आत्मा का कोई चलन नहीं है, if there is no place for the Holy Ghost, अगर पवित्र आत्मा के लिए कोई जगह नहीं है, if the Spirit of God is not moving in that house, if He is not moving in that church, if He is not moving in that place, in that area, those people are in bondage, you can say. अगर परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के बीच में या उस चर्च में या उस जगह पर नहीं काम कर रहा है तो लोग बंधन में पड़े हैं, वहां पर कोई भी स्वतंत्रता नहीं है। Bring your
People, those who are already addicted to drugs, addicted to alcohol, addicted to any sin, addicted to any addiction, bring them to a place where the Holy Spirit of God is moving, where the people worship God in truth and spirit. There comes the liberty through the Spirit of God. जहाँ कहीं भी ऐसे लोग हैं जो कि नशे के आदी हैं, जो कि शराब के आदी हैं, ऐसे बंदी लोगों को आप ऐसी जगह पर लेकर आइए जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा है, और वहाँ पर लोग आते ही वो सारे बंधन से स्वतंत्र हो जाएंगे। According to 2 Corinthians chapter 3 verse 17, where the Spirit of the Lord, there is liberty. दूसरा कुरिन्थियों 3:17, जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है। When Apostle Paul and Silas, they were praying and singing in the Holy Ghost, even the prison was broken, there was an earthquake, everything broken, they came out. जब प्रेरित पौलुस और सिलास बंदीगृह में प्रार्थना कर रहे थे, उस समय पूरा बंदीगृह हिला दिया गया और प्रेरित पौलुस और सिलास बंदीगृह में से स्वतंत्र किए गए। Their chains were broken, they were free. उनके सारे बंधन टूट गए और वो स्वतंत्र हो गए। And church praise in the Spirit of God, worshiping God, singing and glorifying, worshiping God, there enters the presence of God, there comes the liberty. जब परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर का चर्च प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु की स्तुति आराधना करता है, तो परमेश्वर की ओर से स्वतंत्रता उनके लिए आती है। So there are people are getting confused. There are evil spirits, demons that confuse people, and they'll put it in bondage and try to destroy others' life. ऐसे दुष्ट आत्माएं जो लोगों को गड़बड़ी में लेकर आती हैं और उन्हें बंधन में रखती हैं और उनके जीवन को नाश करने की कोशिश करती हैं। There are many demon spirits in the world. संसार में बहुत सी दुष्ट आत्माएं हैं। They inspire people to do wrong things. वो लोगों को गलत काम करने के लिए उकसाते जाते हैं। These evil spirits inspire people to kill others. ये दुष्ट आत्माएं लोगों को उत्साहित करती हैं कि दूसरों की These हत्या कर evil दें। spirits inspire people to suicide themselves. ये दुष्ट आत्माएं लोगों को उत्साहित करती हैं कि वो आत्महत्याएं कर लें। These kind of spirits are called evil spirits, demon spirits. इस तरह की आत्माओं को बुरी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं कहते हैं। They are not Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा नहीं है। Holy Spirit is the Spirit of the Lord, is the Holy Spirit. पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, वो तो पवित्र आत्मा है। God's Spirit, परमेश्वर का आत्मा है, the Creator Spirit. सृष्टिकर्ता का आत्मा है। He always encourages. वो हमेशा उत्साहित करता है। What does the Holy Spirit do? पवित्र आत्मा क्या करता है? John chapter 16 verse 13. यूहन्ना अध्याय 16 वचन 13। When he comes, he will convict you, he will convince you about the sin, about the judgment, about the righteousness. जब परमेश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा आएगा तो संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। Holy Spirit of God convicts the world about the sin, about the righteousness, about the judgment. परमेश्वर का पवित्र आत्मा संसार को पाप के बारे में और धार्मिकता के बारे में और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। John chapter 16 verse 8 says, when he is come, he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. यूहन्ना अध्याय 16 वचन 8 कहता है, जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर If करेगा। any unbeliever is not confessing his sins, जब भी कोई अविश्वासी अपने पापों का अंगीकार नहीं करता है, that means the Holy Spirit is not working upon him. इसका मतलब पवित्र आत्मा उनमें काम नहीं कर रहा है। Suddenly, unbeliever who doesn't know about Jesus, if he comes to you and says, brother, I want to confess my sins, I want to pray, please pray for me, that means the Holy Spirit of God is working in him. अचानक कोई अविश्वासी आपके पास में आकर कहता, भाई मैं अपने पापों का अंगीकार करना चाहता हूँ, यीशु पर विश्वास करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब है पवित्र आत्मा उनमें काम कर रहा है। तभी तो वो ये सब कुछ कह रहे हैं। Any unbeliever who goes to church or who went to the prayer meeting and says, oh Lord Jesus, forgive me, I am a sinner, you died for me on the cross, I believe it, that means the Spirit of God started working in his life. जब भी कोई अविश्वासी कभी किसी कलीसिया में आता है या फिर किसी सभा में आकर कहता है कि हे प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, मैं एक पापी हूँ, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा उसमें काम कर रहा है। What does the Holy Spirit do? पवित्र आत्मा क्या करता है? Write it down, the first one. सबसे पहले लिख लीजिए। He will convince about our sinful life and says, Lord, forgive me. He will teach us how to confess sins, how to get rid of sin. वह हमारे पाप में जीवन को प्रकट करता है ताकि हम कह सके कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर, तो वो पापों का अंगीकार करके उससे क्षमा पाना सिखाएगा। Then he will convince us to believe the word of God, believe God, there is a God, believe there is a heaven, believe there is a hell, believe Jesus died for you. He will convict us, convict the world
to accept the righteousness of God. वो हमें परमेश्वर के वचन पर और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के लिए कायल करेगा। वो विश्वास करने के लिए कहेगा कि हाँ, परमेश्वर है, स्वर्ग है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो। वो हमें परमेश्वर की धार्मिकता को स्वीकार करने के लिए कायल करेगा। When Jesus was walking under the tree, there was a man on the tree. Suddenly Jesus called, Zacchaeus, come down. He came down and he confessed his sin. When you see Luke chapter 19 verse 1 to 6, that means the Spirit of God worked upon him. लूका अध्याय 19 वचन 1 से 6 में हम देखते हैं, जब यीशु पेड़ के नीचे से जा रहा था तो यीशु ने पेड़ पर एक मनुष्य को देखा, तो यीशु ने कहा, जक्कई नीचे आ। उसने नीचे आकर पापों का अंगीकार किया। इसका मतलब पवित्र आत्मा उसमें काम कर रहा था। Zacchaeus never confessed his sin before his wife or before God, anybody. इस जक्कई ने अपने पत्नी या किसी के भी सामने या परमेश्वर के सामने पापों का अंगीकार नहीं किया था। Every day doing sin after sin. हर दिन पाप के ऊपर पाप करते चले जा रहा था। Hard-hearted man. कठोर दिल वाला मनुष्य, Rebellious man. बलवा करने वाला मनुष्य। He was forcing people to get money. वो लोगों की तरफ से बलपूर्वक पैसे लेता था, He byforces others. दूसरों को अनदेखा करता था। Such a cruel man. ऐसा क्रूर व्यक्ति, The Spirit of God started working. परमेश्वर की आत्मा ने उसमें काम करना शुरू कर Immediately दिया। he confessed, Jesus, I am a sinner. Whatever I have done wrong things, whatever I took money, wherever I took money, I will return back 4 times. उसने यीशु के सामने अंगीकार किया कि यीशु, मैं एक पापी मनुष्य हूँ, जिससे भी मैंने अन्याय करके पैसा लिया है, मैं उन्हें 4 गुना लौटा दूंगा। इस तरह उसने पापों का अंगीकार किया। One who convinced him? किसने उसे कायल किया था? Holy Spirit of God. परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने उसे कायल किया था। Luke chapter 7, 37 to 48, one woman came and fell at the feet of Jesus and confessed her sins. Jesus, forgive my sins. So then Jesus said, you have loved more, your sins has been forgiven. That means the Spirit of God worked upon her. लूका अध्याय 7 वचन 37 कहता है, जब यीशु एक घर में था तो एक स्त्री ने आकर रो रो कर अपने आंसुओं से उसके पांव धोए। उसने अपने पापों का अंगीकार किया। यीशु ने कहा कि तेरे जो पाप बहुत से हैं उसे क्षमा किया गया है। When you read the book of Acts chapter 10 verse 1 to 10, प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 1 से 10 में हम इस तरह से book पढ़ते of हैं। Acts chapter 12 verse 1 to 10, प्रेरितों के काम अध्याय 12 वचन 1 से 10 in many other places, और बहुत सी दूसरी जगह पर people confessed their sins. लोगों ने अपने पापों का अंगीकार किया। They took baptism. उन्होंने बपतिस्मा लिया। It is because of the help of the Holy Spirit. ये तो केवल पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा ही हुआ है। Book of Acts chapter 16 verse 1 to 31, there we'll see the people receiving Jesus, confessing their sins and taking baptism, and they were delivered. There was a deliverance, and wonderful things happened in book of Acts chapter 16. प्रेरितों के काम अध्याय 16 वचन 1 से 31 में हम देखते हैं कि लोगों ने छुटकारा पाया। बहुत से अद्भुत काम वहां पर हुए। ये सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा वहां पर अद्भुत काम हुए हैं। यहाँ पर हम इसे देख सकते हैं। Just imagine if we don't have Holy Spirit of God, every one of us will be in bondage. कल्पना कीजिए, अगर परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं होता तो हम में से सब लोग बंधन में होते। But God's Spirit came upon us and broken the chains of the devil. लेकिन परमेश्वर का आत्मा हम पर आया और उसने शैतान के सारे बंधनों को तोड़ दिया। He broke the yoke of the devil. उसने शैतान के बंधनों को तोड़ दिया। The anointing of the Lord breaks down the yoke of the devil. परमेश्वर का जो अभिषेक है वो तो शैतान के बंधनों को तोड़ देता है। Second thing, Holy Spirit of God will convince us to believe the Holy Bible as the Word of God. दूसरी बात, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें बाइबल पर परमेश्वर के पवित्र वचन के रूप में विश्वास करने के लिए सहमत करता है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। Unbelievers, they say, who knows who wrote this book? कुछ लोग कहते हैं, कौन जाने किसने ये किताब लिखी है। They say, we don't believe Bible is the holy word of God. वो कहते हैं, हम विश्वास नहीं करते कि बाइबल परमेश्वर का पवित्र वचन है। Maybe somebody wrote it. शायद किसी और ने इसे लिखा होगा। We are not ready to believe it हम इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं हैं, because the Spirit of God is not working in them. क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनमें काम नहीं कर रहा है। How many of you say this word of God is from God? कितने लोग कहते हैं कि ये वचन तो परमेश्वर का वचन है, It is given by God. ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। If you believe, अगर आप विश्वास करते हैं whose Spirit is working upon तो you? किसका आत्मा आप पर काम कर रहा है? The Spirit of God is working. That's why you are convinced about the word of God. परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, इसलिए आप परमेश्वर के वचन के बारे में सहमत हैं। Until unless you have Holy Spirit, you cannot say Jesus Christ is the Lord, according to 1 Corinthians chapter 12, verse 1 to 5. पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 1 से 5 के अनुसार परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही हम कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है। Third thing, तीसरी बात आप लिख the लीजिए, Spirit of God, when the Spirit of God comes, He will convince about the judgment day. जब परमेश्वर का आत्मा आएगा तो वो न्याय के दिन के बारे में कायल करेगा। Many people know about the birthday, death day,
Teachers' Day, so many days in the world. बहुत से लोगों के जन्मदिन, मरण दिन, शिक्षक दिन, ये सब कुछ जो दिन होते हैं उसके बारे में याद रखते हैं, स्मरण रखते हैं। Very few people know about the Judgment Day. लेकिन बहुत ही कम लोग न्याय के दिन के बारे में जानते हैं। That is why we obey God. इसलिए हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, Because we know there is a Judgment Day is coming. क्योंकि हम जानते हैं कि न्याय का दिन आने वाला है। Nobody can escape Judgment Day. कोई भी न्याय के दिन से नहीं बच सकता है। Everyone, whatever they have done, they have to confess the day. हर एक व्यक्ति को उन्होंने जो कुछ भी किया है उस दिन उसका अंगीकार करना होगा। Day is going to be a celebration for some people. For some people, it will be a condemnation. वो जो दिन है वो तो कुछ लोगों के लिए उत्सव का दिन होगा, तो कुछ लोगों के लिए वो दंड का दिन होगा, दुख का दिन People होगा। those who obey God and live on this earth, believing God, baptized and following God's word, and be righteous by the blood of Jesus, they will celebrate that day, enter into heaven, and they will be enjoying. The Bible says, according to Matthew chapter 25, verse 35 to 46. मत्ती अध्याय 25 वचन 35 से लेकर वचन 46 के अनुसार जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं, उन लोगों के लिए वो दिन तो निश्चय आनंद मनाने का और पारितोषिक पाने का होगा। Others people, those who reject God's word, reject God's love, reject God's compassion, reject the blood of Jesus Christ, simply saying, we don't need Jesus, we don't need the blood of Jesus. Those people, that they have to pay for their sin. So the sin payment is very costly. Nobody can repay what they have done. So according to their sins, Bible says the sins will chase them to hellfire. और जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को स्वीकार करने से इनकार किया है, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, ऐसे लोगों के जो पाप हैं वो उन पर होंगे और उस दिन उनका न्याय किया जाएगा, वो नरक की आग में फेंके जाएंगे। If hell is not there, अगर सच में कोई नरक है ही नहीं, hell is not true, अगर नरक सच्चा नहीं है, why should Jesus come and die on the cross? तो यीशु को आकर क्रूस पर मरने की क्या जरूरत थी? If there is no hell, अगर कोई नरक है ही नहीं, Jesus wouldn't have come to this world. तो यीशु इस संसार में नहीं आया होता। You don't need to suffer on the cross. आपको क्रूस पर दुख उठाने की जरूरत नहीं थी। Because there is a hellfire, He wants to save us from that hell. That's why He died on the cross. He shed His holy blood. He loves us so much. He doesn't want anybody, any woman or any man, any child or any elderly person going down to hellfire. क्योंकि नरक सच में है और इसीलिए उसने हमसे इतना प्रेम रखा कि वो नहीं चाहता कि कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष या कोई भी बच्चा नरक की आग में जाए और नाश हो। How many are ready to welcome the Holy Spirit of God? कितने लोग तैयार हैं कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा का स्वागत करें? How many believe the Spirit of God gives you liberty? कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपको स्वतंत्रता देता Put up है? your hand and start praying. अपने हाथ उठाइए और प्रार्थना कीजिए। Say, Father, I don't want any other spirit. I want only Holy Spirit. कहिए, पिता मुझे और कोई आत्मा नहीं चाहिए, मुझे बस पवित्र आत्मा ही चाहिए। Father, give me Holy Spirit. पिता मुझे पवित्र आत्मा दे, Anoint me, God. मुझे अभिषेक दे Use me, प्रभु, God. मेरा उपयोग कर Fill me with प्रभु, the power of the Holy Ghost. मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे। Teach me, Jesus. यीशु मुझे बदल दे, I want the power of the Holy Ghost. मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ पाना चाहता हूँ। I know the way of the Spirit of the Lord, there is liberty. मैं जानता हूँ जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है। Yes, Lord, your Spirit gives us liberty. हाँ प्रभु, तेरी आत्मा हमें स्वतंत्रता देती है। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। Spirit of God, come to my house. हे परमेश्वर की आत्मा मेरे घर में आ जा, Come into my heart. मेरे दिल में आ जा Let my body be your temple. और मेरा शरीर तेरा मंदिर होने पाए। Use me for your glory. मुझे अपने महिमा के लिए उपयोग कर। Father, I want to see liberty from all diseases, sicknesses, all sin. और प्रभु मैं सारी बीमारी, रोग और सारे पापों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। We want deliverance, Lord. हमें छुटकारा चाहिए मेरे प्रभु, Deliverance comes from the Spirit of God. और छुटकारा और स्वतंत्रता तो केवल परमेश्वर की आत्मा से ही आता है। After I will worship God in spirit and truth. अब से आगे मैं परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करूंगा। Everybody cry out and say, Holy Spirit, come upon me. सब लोग पुकार कर कहिए, पवित्र आत्मा मुझ पर आ। Fill me, Holy Spirit. कहिए कि हे पवित्र आत्मा मुझे भर दे। Father God, fill me with your Spirit, Lord. पिता परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से भर दे। Your Spirit lead me and strengthen me, God. तेरी आत्मा मेरी अगुवाई करे, मुझे बल देते जाए। I pray in the name of the Lord, the power of God may descend upon you. The Spirit of God may give you deliverance, liberty in Jesus' mighty name. मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में कि परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर में आए और आप छुटकारा पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Amen.